मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है प्रगतिवाद, परिवेश और प्रवृत्तियाँ। आज हम इसकी परिवेश और प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रगति का सामान्य अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रगति का जो सामान्य अर्थ होता है वो है आगे बढ़ना, और वाद का जो अर्थ होता है वो है सिद्धांत। इस प्रकार प्रगतिवाद का सामान्य अर्थ क्या हुआ? आगे बढ़ने का सिद्धांत। इस अर्थ में प्राचीन से नवीन की ओर, आदर्श से यथार्थ की ओर, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर, रूढ़ियों से स्वच्छंद जीवन की ओर, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर और शांति से क्रांति की ओर बढ़ना ही प्रगतिवाद है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का जो आरंभ माना जाता है वो सन 1936 ईस्वी से माना जाता है। इस वर्ष लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। इसके बाद साहित्य की विभिन्न विधाओं में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रचनाएं हुई। मार्क्सवादी विचारधारा का हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ। प्रगतिवाद शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने का काम में समर्थन करता था। प्रगतिवादी कविता छायावादोत्तर काल में विकसित एक ऐसी काव्य धारा है जिसका संबंध युग जीवन से है। प्रगतिवाद युग 1935 से 1950 तक का माना जाता है। प्रगतिवाद आधुनिक हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें आधुनिक हिंदी काव्य जगत को तो प्रभावित किया ही है, साथ में कथा साहित्य को भी प्रभावित किया है। वास्तव में तो प्रगतिवाद एक विश्वव्यापी साहित्य आंदोलन है जिसने समस्त भाषाओं और देशों को प्रभावित किया है। इसी सामाजिक यथार्थ के दृष्टिकोण के कारण कई नई बिंदुएं सामने आई तथा रूढ़ियों का विरोध भी हुआ, जो मानव जीवन की गतिविधियों और प्रगतियों को जनसाधारण की वर्णमाला के द्वारा प्रस्तुत करता है, वही प्रगतिवाद कहलाता है। अब इस विषय में कुछ विद्वानों के भी परिभाषाएं सामने आई हैं, जैसे कि डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने इसके बारे में क्या लिखा है कि वो कहते हैं कि प्रगतिवाद आधुनिक हिंदी कविता का ऐसा गौरवशाली विकास है जो भारतेंदु से आरंभ होकर निरंतर अपने नए नए रूपों में अभिव्यक्त होता है। ये शिव कुमार मिश्र जी का कहना है। अब डॉक्टर हरिचंद्र शर्मा जी क्या कहते हैं? उनके अनुसार प्रगतिवाद में उस समाज की तस्वीर है जो पीड़ित और शोषित हैं। इसने वर्ग भेद की खाई को मिटाने का काम तो किया ही है, साथ में मनुष्य को सामाजिक और राजनीतिक भूमिका भी प्रदान की है। डॉक्टर हरिचरण शर्मा जी के अनुसार उन्होंने ये सब प्रगतिवाद कवियों का क्या योगदान था इस विषय में। प्रगतिवाद का जो बीजारोपण किया था वो छायावादी कवियों के द्वारा किया गया था। पंत और निराला दोनों ही ऐसे कवि थे जिनके काव्यों में प्रगतिशीलता मिलती है। इसके साथ साथ रामविलास शर्मा, शिव मंगल सिंह, नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल कुछ ऐसे प्रगतिवादी कवि थे जो अपने एक सीमित दायरे में ही विचरण करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रगतिवाद का परिवेश या पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी। पहला जो है वो है राजनीतिक पृष्ठभूमि, यानी कि राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रगतिवाद के समय पर किस प्रकार की थी। अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ भारत में उद्योग धंधे केंद्रित हुए थे, जिससे श्रमिक, पूंजीपति, शोषित और शोषक वर्ग की उत्पत्ति हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य भारत को अंग्रेजों की राजनीतिक दासता से मुक्त करवाना था और साथ ही शोषण, भेदभाव और अन्याय को मिटाकर प्रजातंत्र की स्थापना करना था। देश के दयनीय दशा का चित्रण तथा क्रांति की भावना प्रगतिवादी कवियों की रचनाओं में तेज गति से प्रभावित हुई। दूसरा है धार्मिक पृष्ठभूमि, यानी कि धार्मिक परिवेश।
मार्क्सवाद का प्रभाव भारतीय समाज और साहित्य पर तो पड़ ही रहा था। इसके मूल में साम्यवादी भावना थी, जिसका एकमात्र लक्ष्य था मानव में महत्व की स्थापना करना। और यही कारण था कि प्रगतिवादी युग में समाज में धार्मिक रूढ़ियों और ब्राह्मण आडंबरों के प्रति आस्था की भावना बहुत ही कम हो गई थी। इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से इस युग की पृष्ठभूमि में नई विचारधारा का उदय हुआ था। अगला है सामाजिक पृष्ठभूमि। जिस समय प्रगतिवाद का उदय हुआ था, उस समय भारतीय सामाजिक व्यवस्था दो वर्गों में विभक्त थी। एक ओर तो था कि भारतीय समाज में उभरता हुआ जनसंकट, और दूसरी ओर था रूस में मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर स्थापित साम्यवादी। लेकिन भारतीय ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें जन जीवन की प्रधानता हो और उसमें सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, यानी कि भारतीयों को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जिसके वे अधिकारी हैं। चौथा है साहित्यिक पृष्ठभूमि। साहित्य के क्षेत्र में छायावाद में द्विवेदी युग के प्रति विद्रोह किया तो प्रगतिवाद ने छायावाद की सुषमता और समाज मार्क्सवादी की। चौथा है साहित्यिक पृष्ठभूमि। साहित्य के क्षेत्र में छायावाद में द्विवेदी युग के प्रति विद्रोह किया तो प्रगतिवाद ने छायावाद की सुषमता और समाज विमुखता के प्रति विद्रोह किया। अपने विशिष्ट अर्थ में प्रगतिवाद ने मार्क्सवाद का साहित्य रूपांतरण किया। अब हम बात करेंगे इसकी प्रवृत्तियों की या विशेषताओं की। इसकी जो पहली विशेषता या प्रवृत्ति बताई गई है वो है रूढ़ियों का विरोध, यानी कि इस काल में रूढ़ियों का विरोध बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। प्रगतिवादी कवियों का ईश्वर की आत्मा, परमात्मा, परलोक, स्वर्ग, नर्क आदि पर कोई विश्वास नहीं था। उनकी दृष्टि में मानव की महत्ता ही सर्वप्रिय है। प्रगतिवादी साहित्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूढ़ियाँ एवं मान्यताओं का विरोध करते हैं। दूसरा है शोषकों के प्रति विरोध तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कवियों ने शोषक वर्ग की ओर निर्दयी, स्वार्थी के रूप में दर्शाया है। इनकी मान्यता है कि पूंजीपति निर्धनों का रक्त चूसकर सुख की नींद सोते हैं। ये कवि बड़े व्यापारी, जमींदारों तथा उद्योगपति जैसे शोषकों के चिथड़े होते हुए देखना चाहते हैं। इनका मानना है कि शोषण की नींव पर खड़े हुए समाज का नष्ट होना ही हितकारी है। इसकी जो तीसरी विशेषता बताई गई है वो है क्रांति की भावना। पूंजीवादी कवियों ने शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति दर्शाने तथा प्राचीन परंपराओं को नष्ट करने के लिए क्रांति का आह्वान किया है। ये कवि समाज में समानता स्थापित करने के लिए परिवर्तन करना चाहते हैं। ये कवि आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक मान्यताओं में भी परिवर्तन करना चाहते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है वो है मानवतावाद का स्वर। ये कवि मानवता की शक्ति में विश्वास रखते हैं। प्रगतिवादी कवि कविताओं के माध्यम से मानवतावादी स्वर बिखेरना चाहते हैं। वह जाति पाति, वर्ग भेद, अर्थ भेद से मानव को मुक्त करवाना चाहते हैं। अगला है नारी शोषण। प्रगतिवादी कवियों का मानना है कि मजदूर और किसान की तरह समाज भी नारी को शोषित करता है। वह पुरुष की दासता में बंद है। वह आज अपना स्वरूप खोकर वासना पूर्ति का उपकरण बन चुकी है। अगला है यथार्थ चित्रण। यथार्थ चित्रण में क्या कहा गया है कि प्रगतिवाद काव्यों में निम्न वर्ग जीवन की प्रतिष्ठा हुई, जिसमें पहले साहित्य में मध्य वर्ग तथा उच्च वर्ग का जीवन प्रतिबिंबित हुआ था। इस युग में कवियों ने प्रगति का चित्रण करने के बजाय नगर और ग्रामीण जीवन के यथार्थ रूप का चित्रण किया है। शोषण के दुष्परिणामों दिखलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। निम्न वर्ग के प्रति इस युग के कवियों ने सहानुभूति व्यक्त की है। अगला है सांस्कृतिक समन्वय।
प्रगतिवादी साहित्यकारों की दृष्टि व्यक्ति, परिवार, स्वदेश तक सीमित ना होकर संपूर्ण विश्व तक व्यापक है। उनका स्वर मान्यतावादी है। प्रगतिवादी कवि की दृष्टि में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मानव के नाते बराबर हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरा यह टॉपिक समझ आ गया होगा। धन्यवाद।